फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर आतंकी उमर घुसा। आतंकवादी हमला इसको करार कर दिया गया है। सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ में उमर के जो सैंपल है वो अपने घर वालों के साथ में मिल गए हैं। यानी कि उस i10 गाड़ी में जो कि ब्लास्ट में शामिल थी उसमें उमर ही था। लेकिन इस सबके बीच में एक जानकारी और मिली है, वो ये कि 50 जगहों की सीसीटीवी पुलिस के पास में है और आधी दिल्ली का चक्कर उमर के द्वारा इस ब्लास्ट के होने से पहले लगाया गया था। तो जैसे ही उमर फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर घुसता है, उसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर वो जाता है और उसके बाद में फिर वो रेड फोर्ट वाले इलाके में आता है। उससे पहले भी वो मस्जिद गया था और वहां जाकर उसने नमाज भी पढ़ी थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब इन 50 सीसीटीवी फुटेज को पुलिस और ज्यादा बारीकी के साथ में खंगालती हुई नजर आ रही है, ताकि हर एक कड़ी को जोड़ा जा सके और भी ज्यादा जो लोग इसमें शामिल है। क्योंकि शुरुआती जानकारी में ये भी कहा जा रहा था कि इस गाड़ी में उमर के साथ साथ में 2 अन्य लोग भी सवार थे, जो कि बाद में उतर गए थे ब्लास्ट से ठीक पहले। अब ये 2 अन्य लोग कौन है, कहां गए, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो आपको बता दें, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी गई है, ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड तक गाड़ी गई है, वहां से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए गई है, फिर अशोक विहार पहुंचता है और यहाँ पर खाने के लिए रुकता है। इसके बाद दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आया था और फिर वो मस्जिद गया। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव और भावना किशोर जुड़ गए हैं। भावना का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। भावना, ये जानकारी मिली है कि 50 फुटेजेस पुलिस के पास है और आधी दिल्ली का चक्कर लगाया था, यानी कि कहीं और भी ब्लास्ट किया जा सकता था और ये ब्लास्ट बहुत जल्दबाजी में किया गया, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, फिलहाल डीएनए जो है वो मैच कर गया है आतंकी डॉक्टर उमर से और इसके अलावा 50 से ज्यादा फुटेजेस जो है वो सीसीटीवी के दिल्ली पुलिस के पास। इससे तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते चलते हैं कि किस तरह से जो पूरी जानकारी सामने आई है, किस तरह से फरीदाबाद से वो साउथ दिल्ली जाता है, साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली, ईस्ट से सेंटर अशोक विहार में खाने के लिए रुकता है, उसके बाद फिर मस्जिद जाता है, वहां नमाज पढ़ता है, उसके बाद 3:19 पे वो यही लाल किले के सामने पार्किंग में पहुंचता है और यहीं पर वो रुकता है 3 घंटे बाद वो यहां से निकलता है। और जिस तरह से कल रात जो वीडियो सामने आए हैं सीसीटीवी के ब्लास्ट के, और इसी जगह पे वो ब्लास्ट होता है, तो यही तस्वीरें कुछ निकल के सामने आ रही है। 50 से जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिल्ली पुलिस के पास है। तो पूरी जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो डॉक्टर उमर था आतंकी, वो कैसे निकलता है फरीदाबाद से और यहाँ पर कैसे दाखिल होता है। अब जाके जो डीएनए टेस्ट है उससे साफ हो चुका है कि ये जो आतंकी था, जो गाड़ी चला रहा था, वो डॉक्टर उमर था। इसके अलावा जो अब फुटेजेस सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जांच की प्रक्रिया जो है बिल्कुल भावना, ये डॉक्टर उमर ही था जो कि गाड़ी चला रहा था और अकेले ही वो गाड़ी में मौजूद था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और बड़ी खबर ये कि इस बात की कंफर्मेशन अब हो गई। पहले ये सिर्फ आशंका जताई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस i10 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसको उमर के द्वारा चलाया जा रहा था, डॉक्टर उमर ही वो व्यक्ति था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि बीते दिन डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। उसका जो पैर था, उमर का जो पैर था, वो गाड़ी में फंस गया था और ब्लास्ट के बाद में उसी से डीएनए सैंपल घर वालों के साथ में मैच हुए हैं और ये कंफर्म हो गया है कि उमर ही गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे में ये जानकारी बड़ी है कि डीएनए सैंपलिंग के बाद में अब कंफर्मेशन हो गई है कि उमर ही गाड़ी चला रहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में गौरव जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। गौरव, कंफर्म हो चुका है, दांत हो या हड्डियां हो, उन सभी से कंफर्म किया गया है कि वो डॉक्टर उमर ही था। बिल्कुल, देखिए, जब एफएसएल की टीम जो है इस तरह के एविडेंस कलेक्शन जो है वो किसी तरह के क्राइम स्पॉट या क्राइम सीन से करती है, इस मामले में रेड फोर्ट के सामने, लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, i20 कार सबसे अहम थी। उस i20 कार जिसको उमर चला रहा था, उस स्टीयरिंग में न सिर्फ उसका वहां पर पैर फंसा हुआ था, बल्कि उसके कपड़े, उसके शरीर के कुछ और हिस्से जिसमें दांत और बाकी जो चीजें थी, उनका मिलान जो है उसकी मां के डीएनए के साथ किया गया और उस सैंपल मैच होने के बाद एफएसएल रोहिणी के एक्सपर्ट्स ने यह कह दिया है कि आतंकी उमर ही उस i20 कार को चला रहा था। अब सवाल यह है कि जो दूसरी कार उमर ने इको स्पोर्ट ले रखी थी, उसका क्या मकसद था और क्या इस तरह की और कारें भी उमर ने ले रखी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तय है कि सबसे पहले कल सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसमें यह साफ किया कि ये एक आतंकी घटना, और उसके बाद ये साफ हो गया कि आतंकी उमर ही उस i20 कार को चलाकर उसने ये धमाका किया और लोगों की जान ली। अब मैं आपको तस्वीरों की ओर ले चला जाऊंगा। और साथ साथ में कई सारे जो मदद है पुलिस की, वो इस कंफर्मेशन के बाद में हो पाएगी, क्योंकि जितने भी अन्य डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है।